पाठ 5 संज्ञा के विकार डिक्लेंशन ऑफ नाउन। बच्चों, आप संज्ञा भली भांति समझ चुके हैं, पर क्या आप जानते हैं संज्ञा में विकार भी होता है। लिंग, वचन और कारक के कारण संज्ञा में विकार यानी उसके रूप में बदलाव होता है। विकार का अर्थ होता है परिवर्तन, इसलिए इन्हें संज्ञा के विकारी तत्व भी कहा जाता है। लिंग, वचन तथा कारक संज्ञा के विकारी तत्व होते हैं। बादल गरजा, वर्षा आई, नाव चली, नाविक खुश हुआ, सूरज चमका, सुबह हो गई, मुर्गा बोला, चिड़िया चहकी। बच्चों, क्या आपने इन रंगीन पदों पर ध्यान दिया? इनमें 2 प्रकार के संज्ञा शब्दों का प्रयोग हुआ है जो स्त्री जाति तथा पुरुष जाति से जुड़े हुए हैं। अतः हम कह सकते हैं शब्द के जिस रूप से स्त्री जाति या पुरुष जाति का बोध होता है उसे लिंग कहते हैं। स्त्री तथा पुरुष जाति का बोध कराने के आधार पर लिंग के 2 भेद हैं। पुल्लिंग, स्त्रीलिंग। पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्द पुल्लिंग कहलाते हैं, जैसे बालक, लड़का, मुर्गा, दादा, चाचा, राजा आदि। स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्द स्त्रीलिंग कहलाते हैं, जैसे बालिका, लड़की, मुर्गा, दादी, चाची, रानी आदि। बालक गेंद से खेल रहा है, बालिका गा रही है, पहाड़ ऊंचा है, चिड़िया ची ची करती है, पेड़ बड़ा है, गेंद छोटी है। हिंदी के सभी शब्द या तो स्त्रीलिंग होते हैं या पुल्लिंग, भले ही वह पहाड़, चिड़िया, पेड़, गेंद आदि ही क्यों ना हो। इनका लिंग हम इन्हें वाक्य में प्रयोग करके जानते हैं, जैसे ऊपर के वाक्यों में हुआ है। यह भी जाने, अप्राणीवाचक शब्दों के लिंग की पहचान क्रिया शब्दों अथवा विशेषण शब्दों से हो जाती है। उनका वचन बदलकर देखें। यदि बहुवचन करने पर ए या आए तो स्त्रीलिंग, अन्यथा पुल्लिंग होंगे, जैसे बालक, बालक पुल्लिंग, बालिका, बालिकाएं स्त्रीलिंग, जहाज, जहाजें स्त्रीलिंग, चिड़िया, चिड़िया स्त्रीलिंग, पेड़, पेड़ पुल्लिंग, गेंद, गेंदें स्त्रीलिंग। लिंग परिवर्तन। पुल्लिंग शब्दों को स्त्रीलिंग में निम्न प्रकार से बदला जाता है। आ लगाकर पुल्लिंग, स्त्रीलिंग बाल, बाला, सुत, सुता, अनुज, अनुजा। आचार्य, आचार्या, वृद्ध, वृद्धा, शिष्य, शिष्या। ई लगाकर पुल्लिंग, स्त्रीलिंग लड़का, लड़की, दादा, दादी, नाना, नानी, कबूतर, कबूतरी, पुत्र, पुत्री, मुर्गा, मुर्गी, नर्तक, नर्तकी, हिरण, हिरणी। आइन, इन लगाकर पुल्लिंग, स्त्रीलिंग ठाकुर, ठकुराइन, हलवाई, हलवाइन, धोबी, धोबिन, पुजारी, पुजारिन। इका लगाकर पुल्लिंग, स्त्रीलिंग बालक, बालिका, लेखक, लेखिका, अध्यापक, अध्यापिका, शिक्षक, शिक्षिका। इया लगाकर पुल्लिंग, स्त्रीलिंग गुड्डा, गुड़िया, डिब्बा, डिबिया, बुढ़ा, बुढ़िया, बंदर, बंदरिया, चूहा, चूहिया, चिड़ा, चिड़िया, खाट, खटिया, लोटा, लुटिया। नी, आनी लगाकर पुल्लिंग, स्त्रीलिंग शेर, शेरनी, मोर, मोरनी, चोर, चोरनी
सिंह सिंहनी, सेठ सेठानी, नौकर नौकरानी, जेठ जेठानी, देवर देवरानी। कुछ अन्य शब्द पुल्लिंग स्त्रीलिंग, भाई बहन, माता पिता, युवक युवती, विद्वान विदुषी, सम्राट सम्राज्ञी, स्त्री पुरुष। विशेष कुछ शब्द हमेशा पुल्लिंग होते हैं, जैसे हस्ताक्षर, आंसू, नेत्र, होश आदि। देशों के नाम, पर्वतों के नाम, पेड़ों के नाम, समुद्रों के नाम, महीनों के नाम, दिनों के नाम अक्सर पुल्लिंग होते हैं, जैसे भारत, नेपाल, हिमालय, आम, अमरूद, अरब सागर, हिंद महासागर, जुलाई, अगस्त, रविवार, सोमवार आदि। कुछ शब्द हमेशा स्त्रीलिंग होते हैं, इन्हें पुल्लिंग में नहीं बदला जा सकता, जैसे हंसी, खुशी, भीड़, सेना, जनता, पुलिस, सरकार आदि। इसके अतिरिक्त भाषाओं के नाम, भावों के नाम, नदियों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे हिंदी, मराठी, तमिल, दया, करुणा, यमुना, कावेरी आदि। एक बार फिर से, हिंदी के सभी शब्द स्त्रीलिंग या पुल्लिंग होते हैं। जो शब्द पुरुष जाति का बोध कराते हैं वह पुल्लिंग होते हैं, और जो शब्द स्त्री जाति का बोध कराते हैं वह स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे लड़का मोटा है, पुस्तक मोटी है। लड़का शब्द पुल्लिंग है और पुस्तक शब्द स्त्रीलिंग। लिंग पहचानने के लिए शब्द का बहुवचन रूप देखें। यदि बहुवचन के अंत में ए या आए तो स्त्रीलिंग होगा, अन्यथा पुल्लिंग। वचन नंबर। यह कमरा बहुत बड़ा है, बाकी कमरे छोटे हैं। बिस्तर पर कपड़े बिखरे हुए हैं, एक कपड़ा नीचे गिरा हुआ है। मेज पर कई पुस्तकें रखी हैं, इन्हें अलमारी में रखना चाहिए। एक पुस्तक फर्श पर पड़ी है। आपने देखा, कमरा एक है, कमरे अनेक। कपड़ा एक है, कपड़े अनेक। पुस्तक एक है, पुस्तकें अनेक। इन शब्दों के रूपों से पता चल रहा है कि वह एक है या अनेक। इस प्रकार किसी शब्द के एक और एक से अधिक होने का ज्ञान ही वचन कहलाता है। एक के लिए एक वचन तथा अनेक के लिए बहुवचन का प्रयोग होता है। घोड़ा घास खा रहा है। घोड़ा एक वचन, घोड़े घास खा रहे हैं। घोड़े बहुवचन। इस प्रकार वचन के दो भेद हुए, पहला एक वचन और दूसरा बहुवचन। एक वचन शब्द का वह रूप जिससे उसकी संख्या में एक होने का पता चले, एक वचन कहलाता है, जैसे छाता, माला, चाबी, लड़की आदि। दूसरा बहुवचन शब्द का वह रूप जिससे उसकी संख्या में एक से अधिक होने का पता चले, बहुवचन कहलाता है, जैसे छाते, मालाएं, चाबियां, लड़कियां आदि। एक और अनेक शब्दों के कुछ अन्य उदाहरण देखिए। पक्षी उड़ता है, पक्षी उड़ते हैं। यह घर बड़ा है, ये घर छोटे हैं। हाथी मोटा है, हाथी मोटे हैं। पक्षी, घर, हाथी आदि के प्रयोग से एक वचन या बहुवचन स्पष्ट हो रहा है। इससे यह बात स्पष्ट है कि कुछ शब्दों का रूप एक वचन और बहुवचन में एक सा रहता है, पर प्रयोग से उनके वचन का ज्ञान होता है। वचन परिवर्तन। पुल्लिंग शब्दों के अंत में आ को ए बनाकर बच्चा, बच्चे, लड़का, लड़के, घोड़ा, घोड़े, केला, केले, संतरा, संतरे, दरवाजा, दरवाजे, गन्ना, गन्ने, तारा, तारे, पंखा, पंखे, बेटा, बेटे, किनारा, किनारे, दूल्हा, दूल्हे, चरखा, चरखे, धागा, धागे, गधा,
गधे, दाना, दाने, मुखड़ा, मुखड़े, थैला, थैले, गुब्बारा, गुब्बारे, रुपया, रुपए। आ से अंत होने वाले स्त्रीलिंग शब्दों में आ के साथ ए जोड़कर कक्षा, कक्षाएं, लता, लताएं, शाखा, शाखाएं, माला, मालाएं, कला, कलाएं, छात्रा, छात्राएं, कविता, कविताएं, गाथा, गाथाएं। अ से अंत होने वाले स्त्रीलिंग शब्दों में अ को ए में बदलकर मेज, मेजें, बहन, बहनें, आंख, आंखें, रात, रातें, गेंद, गेंदें, दीवार, दीवारें, चप्पल, चप्पलें, चीज, चीजें। ई को इया में बदलकर या को या में बदलकर नीति, नीतियां, विधि, विधियां, रीति, रीतियां, कली, कलियां, घड़ी, घड़ियां, सीढ़ी, सीढ़ियां, सीटी, सीटियां, धोती, धोतियां, साड़ी, साड़ियां, चिड़िया, चिड़ियां, गुड़िया, गुड़िया, डिबिया, डिबियां, बुढ़िया, बुढ़ियां, चूहिया, चूहियां। आदर प्रकट करने के लिए एक वचन की जगह बहुवचन का प्रयोग किया जाता है, जैसे पापा खाना खा रहे हैं। विशेष पुल्लिंग शब्दों में अ, ई, उ, ऊ अंत में होने पर शब्द का वही रूप रहता है, बदलता नहीं। घर का बहुवचन घर, जोकर का बहुवचन जोकर, हाथी का बहुवचन हाथी, साधु का बहुवचन साधु, पर इनके साथ ने, को, से, में आदि लग जाए तो रूप बदल जाता है। हाथी पानी पी रहा है, हाथी पानी पी रहे हैं। महावत ने हाथियों को पानी पिलाया। वचन बदल कर देखें, यदि बहुवचन के अंत में ए या आए तो वह शब्द स्त्रीलिंग है, नहीं तो पुल्लिंग। बालक, बालिकाएं, मेज, मेजें, तिथि, तिथियां, स्त्रीलिंग। एक बार फिर से, एक और एक से अधिक का ज्ञान कराने वाले शब्द वचन कहलाते हैं। एक के लिए एक वचन तथा अनेक के लिए बहुवचन का प्रयोग होता है। संज्ञा या सर्वनाम का वचन बदलने से क्रिया का रूप बदल जाता है। आदर देने के लिए एक वचन की जगह बहुवचन का प्रयोग होता है। कुछ शब्दों के एक वचन और बहुवचन का रूप एक सा रहता है, पर प्रयोग से उसके वचन का ज्ञान होता है। जैसे हाथी जा रहा है, हाथी जा रहे हैं। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण तथा क्रिया के रूपों से एक वचन या बहुवचन होने का पता चलता है। कारक। मेघा अपनी नई पुस्तक दिखाने के लिए भाई को पुकार रही है। माँ ध्यान से स्वेटर बुन रही है। भाई छत पर खड़ा है। इन वाक्यों में के लिए, को, से, पर ऐसे चिन्ह हैं जो शब्दों का परस्पर संबंध बता रहे हैं। यदि इनके बिना वाक्य बोलें तो कैसा लगता है? मेघा अपनी नई पुस्तकें दिखाने भाई पुकार रही है। माँ ध्यान स्वेटर बुन रही है। भाई छत खड़ा है। क्या इन वाक्यों का मतलब समझ में आ रहा है? नहीं ना? इस प्रकार संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों से जाना जाता है उसे कारक कहते हैं। वाक्य में आए हुए संज्ञा या सर्वनाम शब्दों का क्रिया के साथ संबंध बताने वाले शब्द के लिए को, से, पर आदि पसर्ग, विभक्ति चिन्ह या कारक चिन्ह कहलाते हैं। कारक के 8 भेद होते हैं। कारक, विभक्ति चिन्ह, कर्ता कारक, ने, कर्म कारक, को, करण कारक, से, के द्वारा, संप्रदान कारक, को,
के लिए। अपादान कारक से अलग होना। संबंध कारक का, के, की, रा, रे, री, ना, ने, नी। अधिकरण कारक में, पर। संबोधन कारक हे, अरे आदि। कर्ता कारक, कर्ता का अर्थ है काम करने वाला। वाक्य में क्रिया को करने वाला कर्ता कहलाता है। कर्ता कारक का कारक चिन्ह ने है। कभी कभी कर्ता कारक बिना कारक चिन्ह के भी प्रयोग होता है, जैसे सोमेश रिक्शा चलाता है, कारक चिन्ह के बिना। यहां रिक्शा चलाने का काम किसने किया? सोमेश ने। अतः सोमेश कर्ता कारक है। सोमेश ने रिक्शा चलाया, कारक चिन्ह सहित। कर्म कारक, जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़े उसे कर्म कारक कहते हैं। कर्म कारक का चिन्ह को होता है। कभी कभी कर्म कारक बिना कारक चिन्ह के भी प्रयोग होता है, जैसे श्वेता आइसक्रीम खा रही है, कारक चिन्ह के बिना। श्वेता ने आइसक्रीम को खाया, कारक चिन्ह सहित। करण कारक, कर्ता जिस साधन से क्रिया करता है वह करण कारक होता है। करण कारक के चिन्ह से के द्वारा है, जैसे सेवक पानी से गाड़ी साफ करता है, रॉक क्लाइंबर रस्सी के द्वारा ऊपर चढ़ गया। संप्रदान कारक, कर्ता जिसके लिए काम करता है वह संप्रदान कारक होता है। इसके कारक चिन्ह को के लिए है, जैसे राजा ने गरीबों को कपड़े दिए, पापा सोनू के लिए पेन लाए। अपादान कारक, जहां अलग होने का भाव हो वहां अपादान कारक होता है। अपादान कारक का चिन्ह से है, जैसे बंदर अचानक छत से कूदा, पेड़ से पत्ते गिरे। संबंध कारक, संज्ञा या सर्वनाम शब्द के जिस रूप से उसका संबंध दूसरे संज्ञा या सर्वनाम शब्द से प्रकट होता है उसे संबंध कारक कहते हैं। संबंध कारक के चिन्ह हैं का, के, की, रा, रे, री, ना, ने, नी। जैसे सोनम की बहन अच्छा गाती है, मेरा भाई सैनिक है। अधिकरण कारक, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से कार्य के होने के स्थान का पता चलता है उसे अधिकरण कारक कहते हैं। अधिकरण कारक के चिन्ह मैं, पर हैं, जैसे राघव कुर्सी पर बैठा है, अलमारी में बैग रखा है। संबोधन कारक, जब वक्ता द्वारा किसी संज्ञा को पुकारा या संबोधित किया जाता है तब वह संज्ञा संबोधन कारक में होती है। ऐसी संज्ञा से पहले हे, रे, अरे आदि विस्मय आदि सूचक शब्दों का प्रयोग किया जाता है, जैसे हाय रे, यह तुमने क्या किया? अरे भाई, तुम यहां क्यों खड़े हो?